हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से एक और बार स्वागत है पार्थ सारथी एकेडमी में। मैं मयंक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 का पोल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस देखते हैं संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है। संविधान हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि लोगों के बीच तालमेल अच्छे हो, यानी कि संबंध ज़्यादा अच्छे हो और समानता हो। पहले के टाइम पे क्या था, उच्च जाति और नीच जाति का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। जो उच्च जाति वाले होते थे वो एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते थे और नीची जाति वाले एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाते थे। उच्च जाति वाले लोग क्लास में बैठ के पढ़ते थे और नीच जाति वाले लोग ज़मीन पे बैठ के बाहर बैठ के पढ़ते थे। और देखते हैं थर्ड पॉइंट है सरकार कानून व्यवस्था। अगर संविधान नहीं होता तो आज के टाइम पे अलग ही तरह के कानून होते जिस वजह से हमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फोर्थ पॉइंट है अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग को न्याय नहीं मिलता। तो संविधान है तो इसलिए हमें जल्दी से न्याय मिल जाता है। तो देखा आपने संविधान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो अब इसी तरह से हम सारे टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करते हैं और इतना अच्छे से समझ लेते हैं चैप्टर कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी परेशानी ना हो, यूट्यूब वगैरह में कोई परेशानी ना हो। तो फटाफट से अब सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो भाई सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, संविधान क्या है। तो देखते हैं जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन, यानी कि जो भी काम जनता के हैं उसको पूरा कराता है संविधान। सेकंड पॉइंट हमारा राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक, यानी कि जो राजनीति होती है, जो भी नेता लोग होते हैं उनके जो कानून व्यवस्था होती है और जो उनका शासन होता है वो उनकी सीमा में ही कर सकते हैं संविधान की भाषा में। थर्ड पॉइंट है हमारा सरकार तथा जनता के बीच संबंध को विनियमन। संविधान क्या है, सरकार के बीच में और जनता के बीच में, यानी कि नेता और जो कि जनता है उनके बीच में संबंध अच्छे रखने के लिए संविधान जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सरकार के 3 प्रमुख अंग। जो भी संविधान की वजह से सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका समझ आ रहा है कि वो न्याय दिलाती है। कार्यपालिका जो कि अपने कार्य करते, कानून वगैरह सबका देखभाल करती है। और विधायिका जो कि विधायक लोगों का कार्य करवाती है। तो देखा हमने संविधान हमारे लिए क्या है, देख लिया। और सबसे बड़ी बात, संविधान कितने प्रकार के हैं। संविधान हमारे 2 प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान क्या है, लिखित संविधान वो संविधान होता है जो संविधान द्वारा बनाया जाता है, वो लिखित संविधान कहलाता है। क्यों, लिखित संविधान में कौन कौन से देख के संविधान आते हैं, देखते हैं। भारत, अमेरिका और जापान। भारत अपना जो देश है उसका संविधान भी लिखित है और अमेरिका का भी संविधान लिखित संविधान है और जापान का भी। अलिखित संविधान, इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा नहीं होता, इसका निर्माण वो लोग खुद ही करते हैं और टाइम टाइम पे कानून बदले जाते हैं और जो निर्णायक होते हैं उनका भी प्रमाण होता रहता है। जैसे कि देखते हैं अलिखित संविधान कौन कौन से देश में है, ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। तो हमने देखा संविधान क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, तो देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हमारा संविधान की आवश्यकता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा था कि संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है। फिर से एक और बार, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लेते जो कि हमारा जो भी है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं तालमेल बनाना। तो तालमेल बनाना क्यों जरूरी है। समाज में क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, जैसे कि कोई अलग जाति का, कोई अलग धर्म का है, कोई कुछ है। तो इसीलिए समाज में तालमेल बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के बीच संबंध अच्छा नहीं रहेगा तो लड़ाइयाँ होंगी। इसीलिए तालमेल बना के रखना, यानी कि संबंध को अच्छा रखना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है हमारा बुनियादी नियम की निश्चित। संविधान ने यह भी निश्चित कर रखा है कि जो भी कानून बनेगा वो अपनी सीमा में रह के ही बनेगा। सरकार की शक्तियाँ, यानी कि जो सरकार अपना शासन चलाती है, कानून चलाती है, वो भी अपनी सीमा में रहकर ही चला सकती है। फोर्थ पॉइंट है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, संविधान का कहना है कि जो भी जनताओं के जो भी साधन है, जो भी जिस चीज़ की कमी है वो उनसे पूर्ण करे। और सबसे बड़ी बात, फिफ्थ पॉइंट, एक न्यायपूर्ण समाज रहना, यानी कि समाज में सबको एक जैसा होना चाहिए और सबको समाज में न्याय मिलना चाहिए। संविधान का कहना ऐसा है। तो थर्ड टॉपिक में हमने पढ़ा संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस देखते हैं फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, देखते हैं
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत संविधान सभा का रूप में पुनः बैठक हुई थी। 1947 में 14 अगस्त को दोबारा बैठक हुई, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। गाइज ये पेपरों में ज़्यादातर पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये गाइज याद रखना कि पहली बैठक कब हुई थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना, संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक समिति कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। गाइज ये भी पेपरों में पूछा जाता है कि कौन से मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था, तो याद रखना कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें क्या करा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सिर्फ उसी दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। तो गाइस याद रखना कि पहले किसको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपरों के टाइम पे क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख देंगे कि उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया, लेकिन सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, उसके बाद भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो याद रखना कि इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में अपने उद्देश्य प्रस्ताव किए, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को अपने कुछ उद्देश्य रखे संविधान के लिए, जो कि क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, तो 7th पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। देख लेगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। 8th पॉइंट में देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस टाइम उसको लागू नहीं किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, 9th पॉइंट में है, भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 years 11 month 18 days लगे थे बनने में। अगला पॉइंट देखते हैं, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग में बटा हुआ 8 अनुसूचियाँ है, लेकिन उस टाइम पे 8 अनुसूचियाँ थी, अभी के टाइम पे ये 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो याद रखना है आज के टाइम पे 12 अनुसूचियाँ हैं अभी मौजूद। 11 पॉइंट देखते हैं, परंतु इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 में लागू किया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गाइस मैंने जो भी इसमें पढ़ाया वो याद रखना, पहली बैठक, दूसरी बैठक और कितनी बैठकें हुई टोटल, ये भी याद रखना, और कौन से मिशन द्वारा कब लागू करा गया, उसे किस रूप में मनाया जाता है, ये सब याद रखना, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लेना और इसे याद कर लेना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो अब हम फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो गाइस 5th टॉपिक है हमारा संविधान सभा का स्वरूप। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद यह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे। 3 जून को क्या हुआ, पाकिस्तान अलग करने का सुझाव आ चुका था कि अब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। जब पाकिस्तान हमसे जुड़ा हुआ था तब कितने सदस्य थे हमारे, 389 सदस्य थे। थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या बताया है, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। जब पाकिस्तान अलग हो गया हमारे देश से तो कितने सदस्य बचे, 299 सदस्य बचे। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य कितने थे, 284 संविधान सभा में। उन्होंने क्या करा, अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए। टोटल सदस्य कितने थे, 299, लेकिन उपस्थित कितने थे, 284, जिन्होंने ही अपने संविधान पर साइन किए थे
कि अब संविधान बनकर तैयार है और संविधान में कोई गलती नहीं है, संविधान बिल्कुल ओके है। तो आपने देखा उसका स्वरूप क्या है और कितने लोग थे, कितने लोग बचे और कितने लोग उपस्थित थे जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिन्होंने हस्ताक्षर किया। 6 टॉपिक देखते हैं क्या है, संविधान की आलोचना। हमारे संविधान की बुराई क्यों होती है, जरा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान, यानी कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें पश्चिमी देशों का अधिक प्रावधान लिए गए हैं। इसमें क्या हुआ, दूसरे देशों से जो पश्चिमी हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रावधान लिए, वो आगे पढ़ेंगे हमने उनसे क्या क्या लिया है हमने और कौन कौन से देश थे। आगे देखते हैं, संविधान के निर्माण के समय प्रतिनिधि अनुपस्थित थे, यानी कि देखा कितने थे, 299 सदस्य थे, लेकिन उपस्थित कितने थे, 284। इसलिए इस वजह से भी हमारी बुराई होती है संविधान की। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकार निर्देश तत्व में डाले गए। जो है सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार है वो निर्देश नाटक में डाल दिए, लेकिन उन्हें किस में डालना चाहिए था, मौलिक अधिकार में डालना चाहिए था। इस वजह से भी हमारे संविधान की आलोचना होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, संविधान के प्रावधान मुश्किल है, इसे केवल वकील समझ सकते हैं। जो हमारा संविधान है वो थोड़ा मुश्किल है, उसे केवल वकील ही समझ सकते हैं, हम लोग उसे अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए भी भारतीय संविधान की आलोचना होती है। तो आपने जान लिया भारतीय संविधान की आलोचना क्यों होती है और भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। तो गाइस इन दोनों टॉपिक में हमने समझ लिया क्या क्या है। अब हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस इस टॉपिक में देखते क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, संविधान में लगभग 75% भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 1928 में नियुक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट के मूल मानव अधिकार में शामिल किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कमेटी थी 1928 में, उनसे मानव के अधिकारों को शामिल किया गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अन्य देशों से संविधान के लिए प्रावधान। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के लिए कई देशों से प्रावधान लिए गए हैं। देखते हैं आगे है, भारतीय संविधान प्रावधान किन किन देशों से लिया गया है, ब्रिटिश, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और कनाडा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सर्वाधिक मत, यानी कि सर्वाधिक मत क्या है, अगर जो वोट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो पार्टी जीत जाती है, उसे कहते हैं सर्वाधिक मत प्रणाली। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, सरकार की संसदीय स्वरूप, यानी कि संसद में जो स्वरूप होते हैं वो देखा है, उसमें है, लिए गए हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कानून के शासन और विचार। जो कानून के जो शासन है और विचारधारक है वो भी ब्रिटिश शासन से लिया गया है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, विधायिका और अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की शक्ति, यानी कि जो विधायिका है उसके पास अध्यक्ष पद का संविधान उससे लिया गया है। कानून का निर्माण की विधि भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं, अमेरिका का संविधान। अमेरिका से क्या क्या लिया है हम लोगों ने, मौलिक अधिकार के सूची संविधान की प्रस्तावना। मौलिक अधिकारों का सूची किससे ली गई है, अमेरिका से। न्याय की पुनरावलोकन की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद और न्याय की स्वतंत्रता, यानी कि न्याय की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद कैसे ले सकते हैं वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फ्रांस से देखते क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी हमारी, और समानता यानी कि लोगों के बीच समानता होना, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। तो हमने वही देखा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक के बारे में कुछ था, उसको हमने क्या बोला था, मौलिक अधिकार में होना चाहिए। तो देखा नीति निर्देशक का जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। देखते हैं कनाडा से क्या लिया है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशेष शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि जो केंद्रीय सरकार कैसे चलानी है, संघात्मक क्या है, अवशेष शक्तियाँ का सिद्धांत, यानी कि शक्तियाँ किसके पास रह सकती है, इन सब के बारे में हमने किससे लिया है, कनाडा से। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो थम्स अप कमेंट करिए फटाफट से जाके।
और आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। लाइक करने का एक फायदा होगा, ये वीडियो जाके लाइक सेक्शन में सेव हो जाएगी और एग्जाम के टाइम पे अगर पढ़ना होगा आपको तो फटाफट से जाके आप लाइक सेक्शन में जाके निकाल सकते हैं इस वीडियो को और पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो में।